हमसाए मुल्क भारत ने अपना ही 77 ईयर्स का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स $690 बिलियन पे पहुंच चुके हैं। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान $7 बिलियन के लिए IMF के तरले मिन्नतें कर रहा होता है कि भाई हमें डॉलर दे दे वरना पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। क्या वजह है? दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए। आज हमारा हमसाए मुल्क भारत कहां से कहां पहुंच गया कि उसका कौमी खजाना $690 बिलियन पे पहुंच चुका है और पाकिस्तान $7 बिलियन के लिए IMF के तरले मिन्नतें कर रहा है। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व एक हाईएस्ट पॉइंट पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं, जो अभी तक हमें रीसेंट पास में नज़र आ रहे थे उससे कहीं ज़्यादा 689 बिलियन डॉलर्स तक ये इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स पहुंच चुके हैं। लेकिन जो अभी अभी की खबर है वो ये है, इससे पहले कि हम ये फॉरेक्स रिजर्व पर आएँ, खबर ये है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं। वैसे तो वो कौन सा वक्त होता है जब इंडिया में ग्लोबल इन्वेस्टर्स नहीं होते। अगर इंडिया की बात करें, उनके साथ कंपेयर करें तो जितनी इंडिया में गुर्बत है शायद ही किसी मुल्क में हो। किसने कह दिया आपको इंडिया में गुर्बत है? मैं स्टूडेंट हूँ, ACC कर रहा हूँ। जबरदस्त। आपको पता है हमारे हमसाए मुल्क भारत के फॉरेन रिजर्व जो हैं $690 बिलियन पे पहुंच चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम अभी तक IMF से जो है $7 बिलियन के लिए तरले मिन्नतें कर रहे हैं और भारत कहां से कहां पहुंच गया है। जी, आप भारत की बात कर रहे हैं, उनके रिजर्वायर हमसे ज़्यादा हैं, लेकिन वो तो होनी भी चाहिए क्योंकि वो हमसे 5 गुना ज़्यादा है। उनके अभी आप देख लेना, अगर हम उनको ऊपर से देखें, यानी कि उनके जो एक तबका बड़ा तबका है वहाँ पे वो सारे बहुत अमीर हैं, लेकिन अगर हम उनमें देखें तो उनमें भी बहुत गरीब गुर्बत बहुत है। वहाँ पे टेक्नोलॉजी की सारी कमी है, यानी कि बहुत कमी है, जो निचला तबका है। अब क्योंकि वो एक इकॉनमी बहुत बड़ी है, यानी कि उस कंट्री बहुत बड़ी है, उसकी 1.5 अरब दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है वो आबादी के लिहाज से, तब उनके रिजर्वायर अगर ज़्यादा हैं तो वो होने भी चाहिए इतने थे। क्योंकि अब अगर हम उनका पाकिस्तान के साथ कुछ मुवाजना करें, इसकी अगर एक रेशो निकालें तो फिर वो हमसे यानी कि ज़्यादा नहीं निकलती, कुछ थोड़े बहुत हमसे ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप उनके इसको रकम को मापेंगे तो फिर पाकिस्तान की तो कम होनी है, क्योंकि हमारी आबादी बहुत कम है, हमारा छोटा। हम हमेशा इंडिया का जब मुआवजा करते हैं अपने साथ किसी भी फील्ड में, तो हम आबादी को क्यों कंपैरिजन करते हैं? हालांकि ज्यादा आबादी हो तो उसको संभालना ज्यादा मुश्किल काम होता है ना। आबादी ज़्यादा, हम फील्ड में कंपेयर करें, हम चलो किसी टेक्नोलॉजी में कंपेयर करें, वो तो चलो बनता है। हम पैसे में तो कुछ भी नहीं, क्योंकि अब वहाँ पे 1.5 अरब है, वहाँ पे हर शख्स 1-1 रुपया दे तो 1.5 अरब बनेगा, हम दे तो 22 करोड़ बनेंगे। अरे उनकी आवाम जो है कमा के अपने मुल्क को भेज देती है। अब आप देखें ना, उनके सियासतदान भी अपने मुल्क में कितनी इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर इंडिया के अंदर बैठा हुआ है। उनका IT का आप निज़ाम देखें, आप उनका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का निज़ाम देखें। जी वो तो है, क्योंकि अब देखें ना, मुल्क बहुत से यानी कि बड़ी बड़ी कंट्रियाँ, अमेरिका जो हम चलो कहते तो हैं लेकिन मानना तो हमें पड़ेगा ही, वो बहुत अच्छी हैवी कंपनी है, दुनिया को कंट्रोल तो कर रहा है, लेकिन इंडिया के साथ उसकी बनी हुई है। हम तो उसको आगे दिखाते हैं तो हमने हमारा मसला तो बनना है। अब अगर वो हम कहते हैं उनकी इकानमी ज़्यादा है तो उनके अपने, अब उसमें हम सिर्फ ये नहीं कह सकते उनके जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी बहुत बड़े अच्छे इंसान है, यानी अच्छे लीडर हैं। ये अच्छे लीडर नहीं है, हो सकते हैं वो अच्छे लीडर होंगे, लेकिन एक सिर्फ लीडर मुल्क को नहीं चलाता, मुल्क में इसमें पूरी कबीना होती है, बहुत सारे लोग होते हैं। अब हमारी जो असल हुकूमत है वो चेंज नहीं होती। असल हुकूमत ये नहीं, असल हुकूमत सेक्रेटरी होता है, जनरल सेक्रेटरी वो होते हैं, वही मुल्क के सारे निज़ाम लेते हैं। जो बड़ा ऊपर होता है ना, एक यानी कि वज़ीर या वज़ीर आज़म, उसने आगे सिर्फ साइन करने होते हैं, बाकी सारी तजावीज़ नीचे वाले बंदे ने देनी होती है। अब हम अगर हमारा वही वाला हमारी जगह वो चीज़ हमारी सही नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं हमारे वज़ीर अच्छा नहीं है, वज़ीर आज़म अच्छा नहीं है। अब अगर हम किसी अपने कहते हैं भाई हमने अपने मुल्क की बिल्डअप करना है, तो हम सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते यार नवाज शरीफ आ जाए, वज़ीर आज़म आ जाए तो फिर हो सकता है। ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता अगर जब तक हम सारे उसके नीचे कबीना, उनके सारे जो सेक्रेटरी यानी कि पूरी आवाम एक नीचे लो लेवल तक इंसान को भी बदलना पड़ेगा, फिर जाके कुछ हमारी हो सकती है बेहतरी। अब अगर इंडिया की बात करें, उनके साथ कंपेयर करें तो जितनी इंडिया में गुर्बत है शायद ही किसी मुल्क में हो। किसने कह दिया आपको इंडिया में गुर्बत है? आपको पता है पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी, उसके मुताबिक कहा गया है कि इंडिया में गुर्बत बहुत ज़्यादा कम हो गई है, क्योंकि वहाँ पे स्टार्टअप्स लग रहे हैं, वहाँ के बेरोजगारों को नौकरियाँ मिल रही हैं। आप पाकिस्तान की अगर बात करें तो पहले हम इंडिया को इस बात पर तनकीद करते थे कि भाई इंडिया के पास वॉशरूम नहीं है, तो इमरान खान साहब जिसे पाकिस्तान की सारी यूथ सपोर्ट करती है, उन्होंने ये ऑन कैमरा कहा था कि पाकिस्तान से ज़्यादा वॉशरूम तो भारत के अंदर मौजूद है। तो हम हमेशा देखें, हम इंडिया की सारी चीज़ें भूल के वॉशरूम पे और गुर्बत पे क्यों आ जाते हैं? क्यों नहीं देखते वो IT में क्या कर रहे हैं, साइंस में क्या कर रहे हैं, उनके मुल्क में टेस्ला आ गया, आईफोन आ गया, ये चीज़ें हम क्यों नहीं देखते? हमारा दिमाग गुर्बत पे और वॉशरूम पे क्यों फंसा हुआ है? भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बहुत अहम स्टेटमेंट दी है या अनाउंस किया है, ऐलान किया है,
اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ 140 کروڑ انڈینز اکٹھے ہیں اس بات پر کہ بھارت کو تھرڈ لارجسٹ اکانومی بنایا جائے. دیکھیں یہ تو ابھی تک چلتا رہا تھا نا, ایسا نہیں ہے کہ یہ بات پہلے نہیں کی جا رہی تھی. موہت سوری کہہ رہی ہیں 12 منٹس لیٹ, میں 12 منٹ لیٹ ہوں. میں 12 منٹ کس سے لیٹ ہوں؟ کیا میں نے کوئی یہ ٹائم دے رکھا تھا اس سے میں لیٹ ہو گئی تھوڑی؟ تو میں معذرت چاہتی ہوں. لیکن آپ سب کا بہت شکریہ, پروگرام دیکھ رہے ہیں. تو پرائم منسٹر نریندر مودی نے اناگریٹ کیا 4th گلوبل رینیویبل انرجی انویسٹرز میٹ ری انویسٹ میٹ 2024 ان گجرات, اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ان 21st century انڈیا از دی بیسٹ بیٹ ان 21st century. تو اس سے پہلے جب سیمی کنڈکٹرز کا ہب بنانے کی بات کی تھی انڈیا کو, اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ دنیا میں اس وقت جو دی بیسٹ بیٹ ان 21st century از انڈیا. اس وقت بھی انہوں نے یہ بات کی تھی, ابھی بھی وہ یہ بات کر رہے ہیں. انڈیا از دی بیسٹ بیٹ ان 21st century. انہوں نے کہا ایکسپو ہے یہ, اور اس میں کنٹریبیوشنز فرام پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر, اسٹیٹ گورنمنٹ اینڈ اسٹارٹ اپس یہ شامل ہیں. اس میں پھر انہوں نے یہ وہ تو بہرحال جو انہوں نے انٹرنل جو بھی اس وقت انویسٹمنٹ سب ہو رہی ہیں اس کے پر بات کی. لیکن ہم اس وقت بات یہ کر رہے ہیں کہ دیکھیے یہ بات صحیح ہے کہ بھارت اس وقت جہاں پر پہنچ چکا ہے, اور رینیویبل انرجی ہو, سیمی کنڈکٹرز ہوں, یا اس طرح کی کوئی بھی ٹیکنالوجی ہو, اس کے اوپر جب بات کی جاتی ہے تو وہ یہی بات ہے کہ جو انڈیا ہے وہ اس وقت اس جگہ پر ہے کہ جہاں پہ 21st century میں جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو معیشت, جو اکانومی سب سے تیزی سے ترقی کر رہی ہے وہ بھارت کی ہے. اب انہوں نے جو یہ بات کی کہ 140 کروڑ انڈینز آر ٹوگیدر to make this country third largest economy in the world. یہ بڑی بات ہے. اچھا پہلے تو دیکھیے یہی بات ہوتی تھی نا کہ حکومت بنائے گی, یہ حکومت بنائے گی, مودی کی حکومت بنائے گی, مودی بنائے گا. وہ کہہ رہے ہیں 140 ملین انڈینز بنائیں گے, 140 کروڑ انڈین بنائیں گے, وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے, اور یہ تو ہم نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا کہ جیسے ہی کوئی ایسی سمٹ ہوتی ہے تو ہم آپ کے سامنے ضرور جو بھی خبر ہوتی ہے وہ لے کر آتے ہیں. دیکھیں اس کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ انڈیا کے جو فوریکس ریزروز ہیں وہ کہاں پر پہنچ چکے ہیں. اس سے پہلے بھی خبر آ چکی ہے. میں دیکھ رہی تھی کہ اس سے پہلے کہاں پر تھے اور ابھی کہاں پر ہیں. تو دیکھیں اس میں جو ہے نا ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر کچھ دن پہلے جو خبر آئی تھی, آپ سمجھ لیں مئی کے منتھ میں, تو مئی کے منتھ میں جو ہے یہ پتہ چلا تھا کہ انڈیا کے جو فوریکس ریزروز ہیں وہ 655 بلینز تک جو ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں. اچھا اس کے بعد ہم نے کہا بھی بہت ہو گئے, بڑے زبردست ہیں. لیکن ابھی جو کچھ دن پہلے, یعنی کچھ دن پہلے نہیں, آپ سمجھ لیں 1 سے 2 دن پہلے ایک بڑی خبر جو ہے وہ یہ آئی ہے کہ انڈیا کے فوریکس ریزروز جو ہیں اس وقت 689 بلینز ڈالرز پر پہنچ چکے ہیں. تو یہ بڑی ایک اتنی سی دیر میں اتنی جلدی اس جگہ پر پہنچنا یہ بڑی بات ہے. یعنی دیکھیں نا اگر چند مہینوں میں اتنا فرق آ رہا ہے اور وہ اس طریقے سے ان کا جو ہے وہ ہو رہا ہے, تو پھر تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگلے چند مہینوں میں وہ کہاں پر ہوں گے اور اگلے چند سالوں میں وہ کہاں پر ہوں گے. مئی کے منتھ سے ابھی تک 655 بلین ڈالر سے مئی کے منتھ میں, اور اب آپ آ رہے ہیں سپٹمبر میں تو 689 بلین, یعنی 690 بلین ڈالر سمجھ لیں. 700 کی طرف تو وہ روا دوا ہیں. 700 دیکھ لیجئے گا آپ, کچھ دن میں یا ان 1 اور 2 منتھس آپ دیکھیں گے کہ وہ کہیں گے کہ ہم یہ کراس کر گئے ہیں.